इस समय अवंतीबाई चौक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही है। आंदोलन किस लिए किया जा रहा है, क्या कारण है, आइए जानते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं। ये लालचंद वर्मा जी है जो MIC मेंबर है कांग्रेस के। जानते हैं क्या कारण है आंदोलन का। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस देश की जनता को सड़क में खड़े करवाने के अलावा, लाइन लगाने के अलावा दूसरा कोई काम कर नहीं रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम सब यहाँ कोहका अवंतीबाई चौक में पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़े हैं उसके खिलाफ हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से न कोई अच्छी नीतियाँ बना पा रहे हैं आम जनता के लिए, न ही रोजगार दे पा रहे हैं, न ही महंगाई कम कर पा रहे हैं। इसी तरह उनकी नीतियों से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, जिसके खिलाफ हम सब आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मतलब आज डीजल और पेट्रोल की जो भारी किल्लत हुई थी, वो किल्लत क्यों हुई थी, बता सकते हैं आप? देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। लेकिन आज दूसरे देशों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ज्यादा कम कीमत हमारे देश में बढ़ी है। देखिए, विदेशों के साथ तुलना भारत देश का करना उचित नहीं होगा। वहाँ का जो रुपया है, जो डॉलर है, जो हमारे भारत देश के रुपया से मेल नहीं खाता है। यहाँ का 1 रुपया वहाँ का 100 रुपया होता है। तो ये इस टाइप से तुलना करना गलत बात है। जब क्रूड ऑयल का कीमत भारत देश में कम है तब भी महंगाई कर रहे हैं, और जब कांग्रेस की सरकार थी क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ रेट कम था कांग्रेस की सरकार में। आप युवक कांग्रेस से बताइए। भैया, सबसे पहले तो बता दूं कि जैसे भैया ने बताया कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से लगातार हर चीजों में आप देखेंगे, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह सोना, जैसे आज देखेंगे शादियों का समय, शादियों का सीजन चल रहा है, आप बोलते हैं कि सोना खरीदना बंद कर दीजिए। अरे खरीदना बंद क्यों करेंगे? आपको ऐसी नीति लानी चाहिए कि जिसमें आम जनता को उस पर राहत मिले। आप देखेंगे जैसा भैया ने बताया भी, ऑस्ट्रेलिया में 17 से 19 रुपए वहां की सरकार ने डीजल पे दाम कम किया, एक्साइज ड्यूटी कम की है। तो ऐसे क्या कारण है कि हमारे यहाँ आप 3 रुपए की बढ़ोतरी कर रहे हैं? तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं विफल है, सरकार आपकी फेलियर है। पहले तो आपको अपनी नीतियों पे ध्यान देना चाहिए, अपने मंत्रिमंडल पे ध्यान देना चाहिए। आप पब्लिक ने आपको इसलिए बनाया है कि आप पब्लिक की सुविधाएं के लिए, आप देखा जाएगा तो पब्लिक के क्या बन रहे हैं, आप तो पब्लिक को और गर्क में डालते जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी आपसे अगर देश नहीं संभल रहा है तो आप तुरंत तत्काल इस्तीफा दीजिए, और लगातार देश में नहीं होता है तो विपक्ष की पार्टी मजबूत है, वो देश में अपनी सत्ता लाने के लिए तत्पर रहेगी। सुजी जी, आप ट्रैक्टर टैंकर ट्रांसपोर्ट के सदस्य भी हैं और बीच में अध्यक्ष भी हैं, और बीच में आपने पेट्रोल और डीजल के बारे में भी बताया। तो आज ये जो आंदोलन है किस लिए? सर, मैं तो पहले बोलूंगा, क्या 13 रुपए लीटर डीजल में और 13 रुपए लीटर पेट्रोल में राज्य सरकार का कमीशन है, क्या इसको नहीं कम कर सकती थी? आम नागरिक को 3.5 रुपए देने से अच्छा था कि सरकार 13 रुपए लीटर कम कर देती, तो ऐसे ही आपके डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाता। ये काम नहीं करके 13 रुपए लीटर राज्य सरकार जो टैक्स लेती है पर लीटर डीजल में और पर लीटर पेट्रोल में 13 रुपए लीटर टैक्स लेती है सरकार चाहती जनता को राहत देने के लिए 13 रुपए लीटर भी कम कर देना था। जब कच्चा तेल का रेट कम होता है तो उसमें भी इसको बढ़ा देना था राज्य सरकार को टैक्स का। तो ये सरकार की गलत नीति है, जिसके कारण आज 3.5 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा है। ब्लॉक अध्यक्ष जी हमारे साथ है, बताएंगे। पेट्रोल डीजल की जो कमी चल रहा था पिछले 8-10 दिनों से, उसके बाद सरकार का एक नया फरमान जारी हुआ कि 3 रुपए से 3.5 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया जाए। ये भारतीय जनता के ऊपर बोझ है, और इस बोझ को सहन करना हमारी मजबूरी हो गई है। और इसके और एक विपरीत दिशा में जो चल रही है सरकार की नीति, वो बहुत गलत है। और हमारे ही पड़ोसी जो देश हैं
जैसे नेपाल हो गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गए, चाहे और भी जो देश हैं, वो सब जगह जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल का रेट कम किया गया है। हमारे ही देश में ऐसा क्या हो गया, जो पेट्रोल की कमी भी हो गई, डीजल की कमी भी हो गई और उसका रेट भी बढ़ गया। आने वाले 3-4 महीनों से युद्ध चल रहा है। युद्ध के टाइम के उसके बाद चुनाव के पहले ये घोषणा क्यों नहीं किया गया कि पेट्रोल में कम करना है, तेल को कम यूज करना है? इसी बात को जब रखना था तो चुनाव के बाद ऐसी मंशा क्यों रखी गई? मतलब ये सीधा सीधा उदाहरण है कि भारतीय जनता को तंग भी करना है और हम लोग को सिर्फ चुनाव से मतलब है। भाजपा सिर्फ अपने चुनाव से मतलब रखती है और उसके बाद उसको अन्यथा किसी नागरिक से कोई मतलब नहीं होता। इस प्रकार का अत्याचार भारत की जनता अब नहीं सहेगी। आने वाले दिनों में इससे भी उग्र आंदोलन होंगे और इसी विषय पे, तेल के विषय पे, महंगाई के विषय पे, सोने चांदी के विषय पे आंदोलन होते रहेंगे। कांग्रेस की कुछ महिला नेत्री भी हैं जो घर से खाना वाना बना के आई होंगी। और अभी जो डीजल की, पेट्रोल की जो किल्लत हुई, गैस की भी किल्लत हुई, तो क्या परेशानी हुई? परेशानी तो बहुत हो रही है। परसों मैं पेट्रोल भराने के लिए गई थी, मुझे 3.5 घंटा मुझे वहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। 3.5 घंटे के बाद मुझे पेट्रोल मिला। और पेट्रोल का रेट भी बढ़ चुका है और गैस सिलेंडर तो आप सबको पता ही है कि उसका रेट कैसे बढ़ गया है। तो खाना बनाने में इसमें बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। आप बताइए। मोदी सरकार ने बहुत ही चालाकी से पहले एलपीजी सिलेंडर का जो है रेट बढ़ा दिया, सब्सिडी भी धीरे धीरे बंद कर दी। धीरे धीरे अब ऐसे होने लग गया है, सोने चांदी सबका रेट बढ़ा दिए हैं। मतलब हर चीज में जनता को परेशान किया जा रहा है। अब बेचारी जनता की आय तो सीमित ही है और इतना सारा महंगाई में वो जिए कैसे? वो बहुत ही सुविधा देने के बजाय सुविधाएं छीनी जा रही है और हम लोगों को असुविधा में रख के खुद सुविधा भोग रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई है। मोदी जी कहते हैं कि पार्लर नहीं जाओ, महिलाओं के लिए बोले सोना मत खरीदो, पार्लर नहीं जाओ, तेल में खाना ज्यादा मत बनाओ, गाड़ी मत चलाओ। मोदी जी खुद हर घंटे में कपड़ा बदलते, मालूम है? सारी कटौती हमारे लिए है, मोदी जी के लिए नहीं है। क्या तो ऐसे लगने लगा है कि मोदी जी अब हमारे रोज का बजट बना के देंगे कि आपको इतने ही पैसे में गुजारा करना है रोज का। तो आप बताइए। जो देश की मोदी सरकार है वो आम जनता को महंगाई की मार में बोझ ढकेल रहा है और 5 राज्यों के चुनाव होते तक उन्होंने डीजल, पेट्रोल या गैस की किल्लत वाली बात को बिल्कुल हमारे पास स्टॉक है बोल के टाल दिया और जैसे ही 5 राज्यों का चुनाव हुआ तुरंत आम जनता को महंगाई की मार में बोझ में पटक दिया। और ये जो मोदी सरकार है आए दिन महंगाई को कम नहीं कर पा रही है, महंगाई को संतुलित नहीं कर पा रही है और दिनों दिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। आम जनता को बोझ पड़ रहा है। निश्चित तौर पे इस मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है और जब तक हम लोग कांग्रेस के लोग रहेंगे उनके खिलाफ, उनके महंगाई के विरोध में हम आगे आएंगे। पूरे देश की जनता, पूरे क्षेत्र की जनता, छोटे से कस्बा से लेकर बड़े कस्बा तक के से कहिए कि अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें हमारे पुराने वाले दिन ही लौटा दीजिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो इरफान जी, जो आज का जो ये आंदोलन हो रहा है, शांति प्रिय आंदोलन है, तो किस कारण से हो रहा है? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं पर अभी जो मुद्दा है वो पेट्रोल और डीजल की जो जिस तरीके से रेट बढ़ा है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ रेट नहीं बढ़ा है, उपलब्धता भी नहीं है। आप देखिए कि लाइनें लगी रहीं पेट्रोल पंप्स पे और आज की स्थिति यह है कि पेट्रोल पंप खाली है। यहाँ पे लोगों को मना किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल है नहीं। संवेदनशीलता की बात है। हमारा मुद्दा, हमारी लड़ाई जो है सरकार से ये है कि ये सरकार जो है असंवेदनशील हो चुकी है। उनको जनता के मुद्दों से, जनता की पीड़ा से, उनकी संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने सिर्फ एक ही एजेंडे पे हैं, उनको चुनाव जीतना है। हर चुनाव के लिए उनके वादे हैं, उन वादों को पूरा करने की जवाबदेही उनके ऊपर आज तक न किसी ने डाली है और न वो लेते हैं। पूरी मशीनरी को, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पूरी इलेक्शन कमीशन को, पूरी मीडिया हाउसेस को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो जनता की आवाज़ उठाएगा कौन? तो हम कांग्रेस के लोग जनता की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर हैं और लगातार इस लड़ाई को हम लोग चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, पेट्रोल, डीजल, गैस की बात नहीं है। सोने के लिए जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सोना कम खरीदो, सोने का भाव कहाँ जा रहा है? आज गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी कराएगा, उसको सोना खरीदना है, कहाँ से खरीदेगा? बातें हैं बहुत सारी। हमारा एक मानना है कि जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी और उसी के परिवेश में आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। भिलाई शहर जिला के महामंत्री शमशेर सिद्दीकी भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि क्या आंदोलन क्यों किया जा रहा है, क्या बात है? आज
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे पूरे जिले में, छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश स्तर पे पूरे जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सारे कांग्रेस के लोग आज सड़कों पे हैं। आज महंगाई और पेट्रोल को लेकर जिस तरह से देश में गैस का और कैश का प्रॉब्लम चल रहा है, जितनी दिक्कतें हो रही आम जनता को, आज एक एक आदमी जो है त्रासदी के कगार पे पहुंच गया है। और देश के प्रधानमंत्री जो हैं चुनाव के समय पूरे हरे भरे दिख रहे थे और जैसे चुनाव खत्म हुआ पूरे देश को इस तरीके से परेशान कर दिए हैं कि लोगों के पास न रोजगार है, न चलने के लिए पेट्रोल है, न घर में खाना बनाने के लिए गैस है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के विरोध में आज कांग्रेस कमेटी के लोग पूरे प्रदेश भर में सड़कों पर उतरे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर इस विरोध को सरकार के कानों तक अगर जू नहीं रहेंगी तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन चीज़ों पर रोक नहीं लगा पा रही है सरकार। और लगातार जो है रुपए का जो मूल्य है वो गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो इसी चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन कर रही है। और ये आंदोलन भी इसी परिप्रेक्ष्य में था आगे। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लगातार इस प्रकार के आंदोलन जारी रहेंगे। फिलहाल ये आप भिलाई में थे, भिलाई के अवंतीबाई चौक में। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।